हाय एवरीवन, कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे पिछले क्लासेस में जो इतने भी टॉपिक्स हुए थे। लाइक नेटवर्क क्या होता है, एक बेसिक नेटवर्क कैसे बनता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, मतलब एक बेसिक नेटवर्क कैसे बनाते हैं दो कंप्यूटर्स के साथ, बहुत ही फंडामेंटल नेटवर्क। एंड देन हमारा ग्लोबली नेटवर्क किस तरीके से काम करता है उसका भी एक छोटा सा ग्लिम्स लेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास एक सर्वर भी है। मेरे पास मेरा एक उबंटू सर्वर है, तो जिसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि लोकली हम लोग सर्वर के साथ, सर्वर के अंदर बेसिकली एक वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ उस वेबसाइट को लोकल सर्वर के, लोकल नेटवर्क्स के थ्रू किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं ना नेटवर्क के अंदर, कि कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो भी नोड्स होते हैं, जो मेरे एजेस होते हैं, ठीक है, सर्वर्स होते हैं, वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो आज हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली में देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक सर्वर रिसोर्सेज को शेयर करता है एंड क्लाइंट्स उस रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करें नेटवर्क। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, देन फिर हम लोग नेटवर्क को स्टार्ट करेंगे, लाइक नेटवर्क को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, 3 सेंटेंसेस है, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है तीनों। ये तीनों को अगर आप समझ लोगे ना तो आपको नेटवर्किंग समझ में आ जाएगा फंडामेंटल लेवल पे। ठीक है, तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स, कुछ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क नोड्स। नेटवर्क नोड्स क्या मतलब कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है। ठीक है, अब वो सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू? कुछ मीडियम के थ्रू। एक मीडियम इन द सेंस कि वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर है तो हमारे पास ईथरनेट केबल है, और डायरेक्टली एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकता है। ठीक है, वायरलेस मीडिया में तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारा लाइक वाईफाई जो हमारा होता है, वाईफाई या ब्लूटूथ सिस्टम। तो हमारे पास मेरे एक ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप, ये जो लैपटॉप है मेरा, मेरे इस ब्लूटूथ के साथ, मेरे इस हेडसेट के साथ वायरलेसली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये भी हमारा एक नेटवर्क, एक बेसिक बना, एक लैपटॉप और एक मेरा हेडफोन। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, एक तरीके से बेसिक नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो एक बेसिक नेटवर्क क्या होता है समझ में आया कि एक या कपल ऑफ कंप्यूटर्स या कुछ डिवाइसेस मिल करके जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, और उसके अंदर जब रिसोर्सेज शेयर करते हैं उसको हम बेसिक मोटा मोटी नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर्स क्या है ना, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स तो होने चाहिए। अब एक क्लास है, क्लास के अंदर अगर हम लोग कुछ रूल्स नहीं रखेंगे तो कोई जो स्टूडेंट है वो कुछ भी बदमाशी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली हम लोग जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जिसके थ्रू हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्ड हो, वो हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सेम कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह को डिफाइन करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हमारे पास, लाइक एच होता है, जिसके थ्रू हम लोग सिर्फ वेबसाइट्स को सर्व कर सकते हैं, जो HTML फाइल्स होते हैं ना हमारे पास, उनको सर्व करते हैं। एक हमारे पास FTP होता है, FTP के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे फाइल्स होते हैं, फाइल्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, तो वो सारे को फाइल्स को हम लोग शेयर करते हैं। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल से अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, लाइक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इंस्ट्रक्शंस, दिस इंटरकनेक्शन, जो कंप्यूटर्स के बीच में जो इंटरकनेक्शंस है, आर मेड अप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। आ गया ना टर्म, थोड़ा सा हेवी टर्म। तो ये चलो जी, ये समझते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज क्या है। तो अगर हम छोटा सा डेफिनेशन देखिए इसका, तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज मतलब सिंपल सा राउटर, स्विचेस, हब्स, यही सब होता है। तो ये सब जो मिल करके एक नेटवर्क वगैरह बनाते हैं ना, तो कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी हमारे पास नेटवर्क टेक्नोलॉजीज या डिवाइसेस होते हैं उसको बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वाले। ये सर्वर एक्चुअली में काम कैसे करता है, लाइक इन द सेंस डीप में नहीं जाएंगे कि कैसे सर्वर वगैरह काम करता है, बट ये सर्वर को मेरे लैपटॉप के साथ वन टू वन कनेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा लेफ्ट साइड में वीडियो प्ले हो रहा होगा, जो
कि आपको दिखाएगा कि कैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ, लाइक एक सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। चलो, आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से मेरा जो ये सर्वर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक RJ45 केबल के साथ प्लग कर रहे हैं। पहला तो एक केबल को RJ45 केबल के साथ, जो भी RJ45 केबल था उसको सर्वर के पोर्ट में, RJ45 पोर्ट पे कनेक्ट करा। दूसरा क्या करा हमने, यहाँ पे मेरे पास एक और दूसरा एंड था इस केबल का, उस एंड को व्हाट आई हैव डन कि मेरा जो ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के RJ45 पोर्ट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी आजकल क्या है ना, हमारे पास लैपटॉप के अंदर पोर्ट्स आ जाते हैं, राइट, लाइक RJ45 पोर्ट्स वगैरह है। बट अभी मॉडर्न जो लैपटॉप्स आ रही हैं उनके अंदर RJ45 पोर्ट्स नहीं अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, एक सिंपल USB टू RJ45 कनेक्टर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, खरीद सकते हैं वहाँ से मार्केट से, उसको कनेक्ट करके फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा इंटरनेट चल जाएगा। या फिर हमारे पास वाईफाई अडाप्टर्स आते हैं मार्केट पे, छोटे से पेन ड्राइव टाइप का होता है, इतना छोटा होता है, उसको अभी लैपटॉप के USB पे आप कनेक्ट करोगे तो एक वायरलेस वाईफाई, वो वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लाइक वायरलेस जो भी हमारा राउटर्स वगैरह होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास वाईफाई, लाइक एक लैपटॉप जो मेरा प्राइमरी लैपटॉप है और एक कंप्यूटर। तो ये दोनों डिवाइसेस के बीच में अभी एक सिंपल सा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों नेटवर्क के बीच के अंदर हम लोग थोड़े से कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, करें। चलो, अब हम लोग चलते हैं हमारे सर्वर के अंदर, सर्वर को स्टार्ट करते हैं, सर्वर के अंदर जाएंगे, सर्वर के अंदर एक वेबसाइट को लाइव सर्व करेंगे। और जो मेरा नेटवर्क है, जो मेरा डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, लाइक मेरा जो प्राइमरी लैपटॉप है, जो 1-to-1 कनेक्शन हुआ है, सर्वर, सर्वर के अंदर वेबसाइट होस्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क, लाइक हमारा एक दूसरा क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट। अब इस क्लाइंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वर के थ्रू डेटा एक्सेस करने वाले हैं और वेबसाइट को सर्व करेंगे। करें, चलो करते हैं। चलो, तो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक, चलो, तो अब क्या करते हैं, हम लोग का जो सर्वर है, जो कि हम लोग इसको यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, उसको सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने पीछे वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से, लाइक अगर नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है, लाइक फिर से देख लेना रिवर्स बैक करके। बट आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मैंने मेरे सर्वर को मेरे कंप्यूटर के साथ, मेरे लैपटॉप के साथ ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट किया है, राइट, आप लोगों ने देखा वहाँ पर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि किस तरीके से मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका था। आपको लेफ्ट साइड में मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा विंडो के कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करें सर्वर के साथ। चलो, तो हमारा सर्वर का सबसे पहले आईपी क्या है वो देख लेते हैं। तो मेरे को पता है कि मेरे सर्वर का क्या आईपी है, तो हम एक कमांड रन करेंगे, SSH localhost 420। ये लोकल होस्ट 420 क्या है, मेरे सर्वर का यूज़र नेम, सर्वर के अंदर जो यूज़र है उसका नेम, एंड @ फिर आईपी एड्रेस। ठीक है, 192.168.0.7। तो ये मेरा आईपी है। तो आईपी क्या होता है, बेसिकली हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू उस स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर हम लोग किसी भी डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे एक छोटा सा मेरा होम का जो राउटर का सेटअप है वो है, मेरा एक यहाँ पर एयरटेल का वाईफाई है। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा एयरटेल वाईफाई है, यहाँ पर मेरे पास एक स्विच है जिसके थ्रू मेरा एक सर्वर कनेक्टेड है, एंड इसी स्विच के साथ मेरा एक उबुंटू का लैपटॉप भी कनेक्टेड है। तो आपको बीच में हम लोग यहाँ पर डेलिंग का मेरा जो स्विच है उसका भी फोटो आपको दिखा दिया जाएगा, एंड साथ ही साथ आप लोगों को मेरे जो राउटर का फोटो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लैपटॉप है एंड मेरा यहाँ पे सर्वर है, ये दोनों वायर के थ्रू मेरे डीलिंग के साथ कनेक्टेड रहता है नॉर्मली घर के अंदर। एंड मेरे पास दो फ़ोन है, दो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो दोनों इसके अंदर वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहता है। अब मेरा यहाँ पे क्या है ना कि ये मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, ये जो राउटर के अंदर है ये मेरा एक लोकल नेटवर्क है ना, मेरा लोकल नेटवर्क है। अब इस लोकल नेटवर्क के अंदर राउटर को पता कैसे चलेगा कि ये वाला डिवाइस कौन सा है,
या फिर ये वाला जो एंड्रॉइड डिवाइस है कौन सा है, कैसे पता चलेगा, या फिर ये वाला सर्वर, ये वाला सर्वर कैसे पता चलेगा, किसी राउटर को, जो हमारा एयरटेल का राउटर है उसको कैसे पता चलेगा। तो क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेरा सर्वर है ना, मेरा सर्वर इसका आईपी एड्रेस है 192.168.7, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं कि जो मेरा मेरा जो आईपी है, मेरे इस वाले सिस्टम का, मेरा करंट सिस्टम का IF कॉन्फ़िग करेंगे। एक सिंपल सा कमांड है, IF कॉन्फ़िग आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा मेरे में रॉकेट वगैरह भी इंस्टॉल है और कुछ अलग से और भी चीज़ें इंस्टॉल है, इसलिए मल्टीपल दिख रही होंगी आपको, बट यहाँ पर ही दिख रहा है 192.168.1। तो ये वाला जो है ना, एक सेकेंड, 0.1.7, हाँ अब ये सही है। तो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला मेरे उबुंटू लैपटॉप का आईपी है। सिमिलरली अगर हम अपने फ़ोन में जाकर के शो करेंगे, आपको साइड में यहाँ दिखा देंगे मेरे एक फ़ोन के अंदर मेरा एक फ़ोन का आईपी, आप वो आईपी कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ़ोन पे दिख रहा होगा, फ़ोन के अंदर आप सेटिंग्स में जाओगे, फिर वहाँ पर ही आपको दिख जाएगा वाईफ़ाई के अंदर कि आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है, मेरे मोबाइल का। सिमिलरली ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो हर एक डिवाइस को, रिपीटिंग अगेन, हर एक डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, जो कि क्या होता है ना कि स्विच और राउटर, लाइक राउटर को पता चलता है उस आईपी एड्रेस से कि कौन से डिवाइस है और कौन से डिवाइस पे डेटा को सेंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेरे फ़ोन के अंदर या मेरे लैपटॉप के अंदर अगर हम कुछ वेबसाइट को सर्व करते हैं, वेबसाइट को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा है https न्यू डॉट वरुण तिवारी डॉट dev, ये हो गया मेरा वेबसाइट। इसी वेबसाइट को हम लोग मेरे लोकल सर्वर के अंदर भी होस्ट करेंगे। बाय द वे ये डिप्लॉयड है दूसरे सर्वर के अंदर, नेटलीफाई के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये मेरा वेबसाइट मेरे लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे लैपटॉप से हम क्या करें, रिक्वेस्ट किए। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ गया, आ, ये रिक्वेस्ट जाएगा पहले स्विच के पास, स्विच के थ्रू होते हुए जाएगा ये राउटर के पास, एंड राउटर के थ्रू होकर के फिर हमारे पास जो भी इंटरनेट है हमारा, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट या फिर गूगल के सर्वर बोल लो या नेटलीफाई का सर्वर बोल लो, नेटलीफाई सर्वर, नेटलीफाई के सर्वर में होस्टेड है मेरा ये वेबसाइट। नेटलीफाई के सर्वर पे ये क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक। फिर नेटलीफाई जब रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड देगा इस एयरटेल राउटर को, मतलब डेफिनेटली रिस्पॉन्स बैक तो आने वाला है। एयरटेल को कैसे पता चलेगा कि किसने रिक्वेस्ट करा था, तो इस आईपी एड्रेस के थ्रू। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस भी डेटा के साथ, रिक्वेस्ट के साथ जाता है, एंड रिस्पॉन्स में नेटलीफाई सर्वर भी ये बताता है कि भाई ये वाले आईपी एड्रेस तुम्हारे नेटवर्क के अंदर में जो ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस में रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इस आईपी एड्रेस को ये जो डेटा HTML का वेबसाइट है उसको आप सर्व कर दो। तो फिर राउटर क्या करेगा कि ये जो वेबसाइट है मेरे ब्राउजर के अंदर शो कर देगा, ठीक है। आई होप ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। पिछले अभी लाइक ये मेरा कम से कम नहीं भी तो 5 बार मैंने रिकॉर्ड करा है, री रिकॉर्ड करा, बिकॉज ऑफ ऑडियो इज नॉट रिकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ सम वियर्ड रीजंस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये रहने देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लस्टर हो गया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आईपी एड्रेस रख लेते हैं, चलो कोई ना, ये भी हट गया। तो हम मोटा मोटी आईपी एड्रेस का समझ में आ गया फंडा। अब आईपी एड्रेस के अंदर भी क्या होता है ना कि हम लोग को असाइन तो होता है आईपी एड्रेस सारे डिवाइसेस को, बट असाइन कौन करेगा, कोई तो होना चाहिए ना आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए, किसी तरीके से तो करेंगे। तो दो तरीका होता है, ठीक है। पहला तो होता है हमारे पास DHCP, DHCP, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक होता है हमारे पास स्टैटिक, स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी क्या होता है, गेस करो। जो स्टैटिकली या फिर मैनुअली हम लोग एक एक करके हमारे डिवाइसेस को असाइन करते हैं आईपी एड्रेस, वो होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। उसको हम लोग बेसिकली स्टैटिक आईपी बोलते हैं, ठीक है। और डायनेमिक आईपी किसको बोलते हैं, या फिर DHCP क्या करता है, DHCP जो है ना, एक प्रोटोकॉल समझ लो, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर समझ लो, जो कि हमारे
एक सेकेंड, वो कहाँ गया, यस। तो ये जो DHCP है ना, वो हमारे राउटर के अंदर इनबिल्ट आता है, प्रीबिल्ट रहता है, ठीक है। अब वो राउटर के अंदर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म सेटअप रहता है सारा। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना कि राउटर्स के अंदर ये DHCP बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आता है एज अ सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एज अ सॉफ्टवेयर वो इनबिल्ट आता है। एंड जब भी मेरा कोई भी नया डिवाइस इस राउटर के साथ कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली इस डिवाइस को एक नया आईपी असाइन करता है। असाइन कौन करता है? DHCP। किसके अंदर होता है ये DHCP? राउटर के अंदर। तो राउटर के अंदर हमारे पास एक DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। और DHCP का ये फुल फॉर्म होता है ना, जस्ट लाइक क्रॉस चेक, DHCP, DHCP फुल फॉर्म, ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, माय मिस्टेक, कंट्रोल नहीं, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या, आईपी को हम लोग क्या करते हैं कि असाइन करते हैं हर एक डिवाइस को, जो भी नया डिवाइस कनेक्टेड होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये फ़ोन है, ठीक है। मेरे इस फ़ोन को अभी मेरा ये जो फ़ोन है ना, ये अगर हम आपको फ़ोन को दिखाएं, तो ये मेरा फ़ोन, अगर हम आपको यहाँ पे शो, अगर यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा जो फ़ोन है वो नॉर्मल डेटा पे चल रहा है, ठीक है। मेरे आई इसके अंदर कोई भी वाईफाई नहीं है। तो अगर हम इसके सेटिंग को ओपन करें, तो वाईफाई के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक एंड आईपी नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड किया, मैक इज रैंडमाइज और आईपी अनअवेलेबल। बट जैसे ही हम इसको डेटा को ऑफ करते हैं, मेरे वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, मेरा जो एयरटेल का वाईफाई है, अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरा डेटा जो है, मेरा डेटा से हम हटा दिए, डेटा लाइक जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो डेटा होता है उससे हटा दिए, एंड उसके बाद से फिर इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट कर दिए, और ये वाईफाई के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट भी हो गया। अगर आपको वाईफाई दिख रहा होगा तो लाइक एक्सपांड करके थोड़ा दिखा देते हैं, ये वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है। एंड अब इसके अंदर अगर हम आपको दिखाएं, तो यहाँ पे देखो एक मैक एड्रेस पे मिल गया। मैक एड्रेस दिख रहा है, होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैक एड्रेस दिख रहा है, आईपी दिख रहा है। तो मेरे इस वाले डिवाइस का आईपी क्या है? 192.168.1.2। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी हम यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को शो कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया। एंड अब ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। गॉट इट? इस तरीके से मेरा आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं। कौन करता है? राउटर। किसके हेल्प से करता है? DHCP की हेल्प से। मैनुअली भी कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैनुअली भी हम लोग असाइन कर सकते हैं। मैनुअली देखिए, मैनुअली कभी बाद में देखेंगे, बट हम लोग को उसके अंदर जाना पड़ेगा। लाइक हमारा जो राउटर है उसके सेटिंग्स के अंदर जाकर के सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम लोग कभी बाद में करें। अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया ना कि आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू कैसे कनेक्ट होते हैं, क्लियर है? आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया तो बता देना कमेंट करके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट 420 यूज़र है मेरे इस सर्वर के अंदर, ठीक है, यूज़र है उसके अंदर, और आईपी एड्रेस मेरे को पता है क्या है। अब हम लोग इसके साथ कनेक्ट करते हैं, एंटर करें। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड था, इस सर्वर के साथ, मेरा जो प्राइमरी लैपटॉप है इसको हम सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके रखे थे, तो वो डायरेक्टली हम इस सर्वर को मेरे टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। एसएसएच क्या करता है, रिमोटली किसी भी सर्वर को या किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है थ्रू टर्मिनल, थ्रू कमांड लाइन। कमांड लाइन के थ्रू हम लोग एसएसएच का यूज करके, जिसको बोलते हैं सिक्योर शेल, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर का टर्मिनल एक्सेस लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि ये सर्वर है, इसका कोई स्क्रीन नहीं है, इसका कोई मॉनिटर नहीं है, लाइक ऑल्टो हम लोग इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके दिखा सकते हैं, जो आप लोगों ने पहले देखा भी है, राइट, पिछले वाले लाइक स्क्रीन के अंदर, वीडियोस के अंदर। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास ये सर्वर आ गया, ठीक है। अब इस सर्वर का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखिए कुछ क्या है। सिस्टम लोड इज हैवी है, यूसेज
97 जीबी का डेटा है, लाइक रूट का साइज़ क्या है 97 जीबी, अराउंड 100 MB 100 जीबी के आसपास का इसको स्पेस मिला है। मेमोरी यूसेज कितना 4% का है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, प्रोसेसर्स 138 प्रोसेसर्स चल रही हैं, यूज़र लॉक्ड इन 1 यूज़र, और आईपी एड्रेस क्या है ये करंट मेरे लाइक सर्वर का, ये जो सर्वर है इसका सर्वर का आईपी क्या है 192.168.1.7। इसको एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लें, आई एफ कॉन्फिग, तो यहाँ पर दिख रहा है सर्वर के अंदर भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक डॉकर वगैरह इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया, हाँ ये रहा 192.168.1.7। और इसके अंदर अगर हम सेट चेक करें तो ये वाला 8, ये मेरा सर्वर है और ये मेरा क्या है, मेरे सिस्टम का टर्मिनल, ये मेरे सर्वर का टर्मिनल। तो देख रहे हो, लाइक we are not doing just theoretically learning, we are also learning through practical implementations। एक्चुअली में हम लोगों ने एक सर्वर को एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करा है, एंड नाउ वी आर लाइक इंटरेक्टिंग विद बोथ ऑफ दिस। तो हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो गया, सिंपल। अगर इसको मैं यहाँ पे शो कर सके आप लोगों को, तो जो हमारा यहाँ पर ये नेटवर्क था ना, ये वाला मेरा उबुंटू लैपटॉप, मेरा उबुंटू सर्वर, दोनों वायर के थ्रू कनेक्टेड है। इसके अंदर इसका टर्मिनल एक्सेस ले लिए ताकि हम लोग को कुछ ऑपरेशंस वगैरह करने हैं अभी ना, उसको उसके लिए थोड़ा सा गला खराब है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है प्लीज़, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें एल क्या होता है, अगर आप लोगों को कमांड्स लाइन नहीं आती है कोई इशू नहीं है, एक एक कमांड को आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। एल क्या करता है, जिस भी करंट डायरेक्टरी में हम अभी अवेलेबल है, लाइक करंट डायरेक्टरी में है, जिस भी फोल्डर में है, इस तरीके से समझो, अभी हम जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सबको शो कर दो, लिस्ट डायरेक्टरीज, ठीक है। तो करंट फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, एक चाय कोड असाइनमेंट एंड चेम्बर है। चेम्बर एक अलग से सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर कभी अलग से चर्चा करेंगे। इनके जो चेम्बर के जो फाउंडर है, जिन्होंने चेम्बर को बनाया, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत ही ऑसम वो भी बंदे हैं, उनके साथ भी हम लोग कभी बैठ के डिस्कशन वगैरह करेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आता है चाय कोड कोड असाइनमेंट, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इसी असाइनमेंट के थ्रू बना है। तो हम लोग आते हैं सी डी क्या बोलता है कि भाई मेरे को ना अभी हम जिस भी फोल्डर फाइल में उसके अंदर, ठीक है, मेरे को डायरेक्टरी को चेंज करना है, फोल्डर चेंज करना है। अभी हम कौन से फोल्डर में हैं, रूट फोल्डर में, मेन फोल्डर में, ठीक है। एंड अब हमारे को कहाँ जाना है, चाय कोड के अंदर, एक सेकेंड, चाय कोड असाइनमेंट वाले जो फोल्डर है उसके अंदर मेरे को चल लेके जाओ। तो आपको दिख रहा है, अभी पहले हम लोग कहाँ थे, रूट वाले फोल्डर में, मतलब होम डायरेक्टरी में थे, लोकल होस्ट 420 के होम डायरेक्टरी में थे। अब हम लोग कहाँ गए, होम डायरेक्टरी के अंदर जो मेरे पास ये फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर भी है कौन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एलएस करेंगे तो आपको यहाँ 3 फाइल फोल्डर्स और दिख रही होंगी। कर्सर क्लोन, जो हम लोगों ने कर्सर के असाइनमेंट के अंदर बनाया, एक एचटीएमएल रिज्यूमे और एक मिंटली फाइल। तो ये तीनों अलग अलग असाइनमेंट्स है चाय कोहोट के। अगर आप लोगों को नहीं पता कि चाय कोड का जो कोहोट अभी हमारा चल रहा है वो क्या है, तो आप एक बार जाकर के डेफिनेटली चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया जाएगा। अभी आपको 10% ऑफ भी मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक से अगर ज्वाइन करते हो कोहोट को, तो डू प्लीज चेकआउट दैट एज वेल। अभी हम लोग चलते हैं एचटीएमएल रिज्यूम के अंदर चले, क्योंकि उसी को हम लोग सर्वर के अंदर होस्ट करने वाले हैं, cd html रिज्यूम। फिर से ls करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ कोड दिख रहा होगा, लाइक कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहे होंगे, कुछ इमेजेस है, इंडेक्स फाइल, वीडियोस, ब्लॉग्स। तो ये क्या है ना, ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो मेरे सर्वर के अंदर है, मेरे उबुंटू सर्वर के अंदर अभी अवेलेबल है ना। अब इसको हम क्या चाहते हैं कि इसको होस्ट करें, इसको एक्सेसिबल हो मेरे लाइक अदर रिसोर्सेज, अदर सर्वर्स के अंदर भी, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको एक्सेस करने का कोशिश करें, 192, मेरा सर्वर का आईपी, मेरा सर्वर ये था, उन्होंने डिस्कस करा था, ये मेरा सर्वर हो गया। सर्वर के आईपी के थ्रू सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर के कौन से प्रोटोकॉल पे हम लोग को एक्सेस करना है, वो प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे। फिलहाल के हमारे पास 3000 है, एंड इसको एंटर करते हैं। एक्सेसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक होस्ट नहीं करा है वेबसाइट को।
तो लेट्स होस्ट इट, लाइक होस्ट इन द सेंस कि हम लोग इसको एक्सेसिबल बनाते हैं। तो हमारे पास ना प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है ना, जब भी हम लोग वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं प्रोडक्शन में, तो हमारे पास सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक छोटा सा यूटिलिटी टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PM2, प्रोसेस मैनेजर। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्वर होता है, लाइक टूल होता है सर्वर के अंदर PM2, जिसको बोलते हैं प्रोसेस मैनेजर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसका यूज़ करके मल्टीपल वेबसाइट्स को एक सिंगल सर्वर के अंदर बहुत ईजी तरीके से मैनेज करा जा सकता है। तो PM2 के कुछ मल्टीपल कमांड्स हैं, जैसे हमारे पास CD था ना, जैसे हम लोग कर रहे थे CD, एंड फिर उसके बाद हमको जिस भी डायरेक्टरी के अंदर जाना था, जिस भी फोल्डर के अंदर जाना था, उसका पाथ दे रहे थे। सिमिलरली PM2 हम लोग करेंगे, एंड इसके बाद जो भी हमारा जिस भी सर्विस को स्टार्ट करना है, जिस भी वेबसाइट को स्टार्ट करना है, उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करेंगे ना, हम लोग यूज़ करते हैं बन एक्स को। ठीक है, हम लाइक जनरली हम इसको बन प्रेफर करते हैं अभी के लिए। बन एक्स क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जाना है। बन एक्स क्या है, अभी हम सिंपल एक छोटा सा कमांड लिखेंगे जो क्या करेगा, मेरे सर्वर के अंदर मेरा जो करंट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, जो भी मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, उसको होस्ट कर देगा। होस्ट इन द सेंस कि मेरा सर्वर के अंदर जो कंप्यूटर जो भी डिवाइसेस है, लाइक जो भी सर्वर के अंदर वेबसाइट लाइव चल रहा है, वो मेरे कंप्यूटर या मेरे लैपटॉप के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, गॉट इट। चलो, PM2 स्टार्ट। नेक्स्ट सर्व, ये नेम पोर्टफोलियो। ठीक है, तो बेसिक छोटा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। PM2 क्या करेगा, PM2 हम बता रहे हैं PM2 को कि भाई PM2 स्टार्ट करो, क्या करो, इस वाले कमांड को स्टार्ट करो या इस वाले कमांड को रन करो। अब ये जो वेबसाइट या जो हमारा वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट रन हो रहा है, जो सर्व हो रहा है, उसको क्या करना है, इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दो, एक स्पेशल नाम, जिसके थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये कौन सा वेबसाइट है। कि एक सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स होगा, उसको एक्सेस करने के लिए कुछ तो नाम वगैरह हमारे को चाहिए होंगे, तो इसको हमारे पास यहाँ देते हैं, एंड देन फिर एंटर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन के अंदर, और यहाँ पर मेमोरी के अंदर 3.5 MB के आसपास ले रहा है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चेंबर भी मेरा चल रहा है, और यहाँ पर मेरे पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो मेरे लाइव हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर PM2 के थ्रू लिस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा कौन कौन सा वेबसाइट अभी लाइव है। तो एक मेरा चेंबर जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, तो एक वेबसाइट तो नहीं है, काइंड ऑफ ये वेबसाइट ही है, बट ये एक डिफरेंट टूल है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो मेरा लाइव हो चुका है, तो अभी हम लोग उसको एक्सेस करने का कोशिश करें। चलो करते हैं। ये गॉट इट, अभी देखा वेबसाइट आ गया ना। इससे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को स्टॉप करते हैं, लाइक सर्वर के अंदर जो वेबसाइट चल रहा है उसको स्टॉप करते हैं। PM2 स्टॉप, कैसे स्टॉप करेंगे, पोर्टफोलियो। इसी दिन के लिए तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे नाम दिया था कि भाई पोर्टफोलियो नाम से हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको हम लोग जैसे स्टॉप करते हैं, एंड ये स्टॉप हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे इसका स्टेटस ऑनलाइन से स्टॉप हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर हम लोग इसको यहाँ पे दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करें, स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे, देखना ये एक्सेसिबल हो जाएगा। मज़ा आया, समझ में आया। एक हमारे पास कंप्यूटर है, मेरे पास मेरा एक सर्वर, मेरा लैपटॉप, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए थ्रू वायर। अब मेरा ये सर्वर के अंदर हम लोग क्या करें, एक वेबसाइट को होस्ट किए। अब ये वेबसाइट को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ ये लैपटॉप, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है भाई। ठीक है, अगर आप अभी डालोगे ना अपने सर्वर के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर, लाइक अपने ब्राउजर के अंदर ये वाला IP एड्रेस या और इसकी पोर्ट आपको एक्सेसिबल नहीं होगा, बिकॉज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा कि जब भी हम लोग एक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, फिर एक नेटवर्क क्रिएट होता है। ये जब नेटवर्क क्रिएट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहाँ हमारे को आना था। तो जब भी एक सर्वर एक क्लाइंट के साथ थ्रू वायर कनेक्ट होता है, तो डेटा सिर्फ ये दोनों के बीच में ही शेयर हो सकता है, और कोई शेयर नहीं कर सकता। बीच में तीसरा कोई आकर के ये नहीं बोल सकता कि भाई
तुम मेरे को भी नेटवर्क दो। तो अगर मेरे को इसको भी सर्व करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा सर्वर है, इस सर्वर को इस उस वाले लैपटॉप के साथ भी वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो वायर या तो वायरलेस। अब इसके अंदर भी अगर हमको एक्सेस करना है तो वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ये वाले जो मेरा वेबसाइट है ना हमारा, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब बोलोगे यार लेकिन ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम इसमें नहीं हो गया? क्या प्रॉब्लम? कि भाई अगर मेरे को मेरे घर के अंदर ही मेरे को फ़ोन के अंदर कुछ सर्वर चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे ना एक सर्वर बनाना है, फाइल सर्वर। यहाँ पे हम कुछ फाइल रखें और उस फाइल को हम लोग एक्सेस कर सकें। कूल, ठीक है। अब अगर मेरे को इसके अंदर जो फाइल्स है वो सारे डिवाइसेस के अंदर शेयर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वायर के थ्रू डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हर डिवाइस को मेरे को वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मेरे को फ़ोन के अंदर एक्सेस करना है तो वायर तो है नहीं, मतलब फ़ोन के अंदर हमारे पास RJ45 पोर्ट नहीं होता है ना, कि हम लोग उसको कनेक्ट कर सके। ना ही उसमें हमारे पास USB होता है कि हम लोग उसके अंदर हमारा जो वाईफाई अडाप्टर होता है उसको लगा के कनेक्ट कर ले वाईफाई के थ्रू। हाँ, अब यहाँ आया हमारे पास वाईफाई अडाप्टर्स। वाईफाई लगा सकते हैं, ठीक है, बट हमारे पास सिस्टम के अंदर हमारा वाईफाई भी होता है ना, वाईफाई नाम का कुछ होता है, तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस बीच में, अभी पहले हमारे पास सिर्फ सर्वर था, यहाँ क्लाइंट था। अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे हमारे, मेरे पास एक्चुअली में, आप लोगों के पास भी अगर होगा होपफुली तो इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। आप लोग एक वाईफाई ले सकते हो, एक राउटर। अगर आपके पास एयरटेल का वाईफाई नहीं भी है या एयरटेल राउटर नहीं भी है, तो आप एक मार्केट से परचेज कर सकते हो एक सिंपल सा राउटर, जो कि डेटा को राउट वगैरह करे वायरलेसली और वायर के थ्रू, दोनों। ठीक है। अब इस वायर के थ्रू आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। आई प्रेफर्ड स्विच, क्योंकि मेरे पास वो था पड़ा पड़ा, खराबी होता है, इससे अच्छा यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास एक राउटर था, राउटर के अंदर हम क्या करें, स्विच को कनेक्ट कर दिए। स्विच सर्वर के साथ कनेक्टेड है और ये लैपटॉप इसके साथ कनेक्टेड है। अब मेरा जो क्या है ना, इस सर्वर के अंदर वेबसाइट लाइव हो गया। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले लाइव करा, ये लाइव हो गया। यहाँ पर मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो लैपटॉप के अंदर अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं ये वाले आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस अगर हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि मेरे को ना ये वाला आईपी एड्रेस ला करके दो, तो ये स्विच से बात करेगा, स्विच फिर राउटर से बात करेगा, राउटर बताएगा भाई भाई ये तो यहीं पे मिल जाएगा। फिर वो स्विच के पास जाएगा, बोलेगा भाई स्विच ये वाला राउटर सर्वर से डेटा को उठाओ, एंड फिर सर्वर को जो भी जिसने भी रिक्वेस्ट करा उसको दे दो। अब हमारे केस में क्या होगा, क्योंकि स्विच थोड़ा स्मार्ट होता है, तो वो राउटर के पास उसको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इवेंचुअली। ठीक है। तो वो राउट स्विच ही क्या करेगा कि भाई ठीक है, तुमको ये चाहिए ना डेटा, यहाँ से वेबसाइट चाहिए, तो वो स्विच के पास जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट स्विच के पास जाएगा। स्विच को पता है कि भाई ये वाला आईपी है, इस वाले सर्वर का आईपी ये है, तो वहाँ से रिस्पॉन्स ले करके सर्वर को दे देगा। अब मोबाइल नेटवर्क के साथ क्या होगा, मोबाइल डिवाइसेस के साथ, अब जब मोबाइल रिक्वेस्ट करेंगे तो मोबाइल किसके साथ कनेक्टेड है, राउटर के साथ डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। अब जैसे ही वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है और मोबाइल के अंदर जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो रिक्वेस्ट है हमारा वो राउटर के पास जाएगा। राउटर बोलेगा कि भाई स्विच देखो ये है मेरे पास आईपी, इस आईपी का नाम का कोई, इस आईपी किसी भी डिवाइस को तुम लोग एलोकेट करा है क्या? स्विच बोलेगा कि भाई हाँ मैंने करा है। अब बोलेगा कि राउटर बोलेगा कि भाई ठीक है, अगर तुमने करा है तो मेरे को ये वेबसाइट निकाल के दे दो जो पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है, और से पोर्ट पे 3000 जो चल रहा है। तो फिर स्विच बोलेगा कि ठीक है भाई, रुको मेरे को थोड़ा सा वेट करने दो। वेट करने क्या दो, लाइक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, कूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आ, cool। तो फिर ये क्या करेगा ना कि ये जो हमारा, हाँ, तो फिर ये स्विच बोलेगा कि भाई सर्वर ये आईपी तुम्हारा है ना, तुम्हारे पास वेबसाइट है, ये वेबसाइट को मेरे को दो, मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है, राउटर ने मांगा है। तो फिर सर्वर क्या करेगा, स्विच को ये रिस्पॉन्स में देगा। फिर स्विच क्या करेगा, राउटर को देगा, एंड राउटर जिसने भी रिक्वेस्ट करा था, जिस मोबाइल डिवाइस से भी आया था रिक्वेस्ट, उसको ये सेंड कर देगा, वापस से एज अ वेबसाइट सर्व कर देगा। तो हमारे फ़ोन के अंदर इसको चलाएं। चलो फ़ोन के अंदर देखते हैं। देखो अभी भी मेरा वाईफाई उसके साथ कनेक्टेड है, मेरे वाईफाई मेरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है।
ठीक है, मेरे राउटर के साथ। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, ब्राउज़र ओपन करते हैं क्रोम, एंड क्रोम के अंदर हम यहाँ पर ही, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। एक सेकेंड, ओके, जस्ट अ मिनट, मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने दो। कूल, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, एंड इस ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ब्राउज़र के अंदर हम लोग अपना आईपी एड्रेस डालते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर आईपी एड्रेस हो जाएगा हमारा 192.168.1.7 पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर ज़रूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ से वेबसाइट को एक्सेस करना है ना। 3000 नंबर पे पोर्ट पे वो वेबसाइट चल रहा है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि मेरे को उस पोर्ट से डेटा लेके आना है। तो हम लोग इसको बोलेंगे यहाँ पर पोर्ट नंबर 3000, एंड हियर यू गो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेबसाइट आ गया, लोकल पे चल गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को थोड़ा सा क्लोज करके देखो वापस से कि यहाँ पर भी काम कर रहा है या नहीं। तो सर्वर को स्टॉप करते हैं। देखो मेरे लैपटॉप के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राइट, मेरे सर्वर के साथ या मेरे लैपटॉप के साथ ये वायर के तो कनेक्टेड नहीं है, बट ये मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग इसके अंदर से वायरलेसली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे नहीं हो रहा, क्रैश कर गया ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कमांड एंड एंटर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं वापस से, आ गया, समझ में आया नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क कैसे बनाते हैं, किस तरह कैसे नेटवर्किंग काम करता है फंडामेंटल लेवल पे। चलो अब हम लोग मिलेंगे हमारे लाइक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या फिर इसी को थोड़ा कंटिन्यू करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा नेटवर्क आगे काम करता है। ठीक है, गुड, चलो मजा आया, चलो बढ़िया।